Dear students, myself is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic methods of demand forecasting. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिमांड फोरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको फोकस करते हुए कोई भी मार्केटर या कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी प्रोडक्ट के रेफरेंस में प्रॉपरली डिमांड को फोरकास्ट कर सकता है। तो इसको इजी करने के लिए हमने इसे दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज नोन एज द सर्वे मेथड एंड सेकंड वन इज नोन एज द स्टैटिस्टिकल मेथड। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द सर्वे मेथड। तो आज के लेक्चर में हम केवल सर्वे मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो कम टू द सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में हमने क्या कर रखा है, इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इसके हमने 4 मेथड्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं। द फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर सर्वे मेथड, सेकंड वन इज द सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, या हम इसको कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का भी नाम देते हैं। थर्ड वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, या इसको हम डेल्फी टेक्निक का भी नाम देते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। क्लियर? अगेन हमने कंज्यूमर सर्वे मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज नोन एज द कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे एंड सेकंड वन is known as the sample survey. Also, one more point is there that survey method is also known as the qualitative methods, जबकि statistical methods को हम quantitative methods के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 तरह के methods हैं, एक तो qualitative methods हो गए और दूसरे हो गए ये quantitative methods। तो यहाँ qualitative methods या जिसे हमने सर्वे मेथड्स का नाम दिया है, इसके बेसिस पर हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। केवल फीचर्स या क्वालिटी को कंसीडर किया जाता है और इसके बेसिस पर हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। जबकि स्टैटिस्टिकल मेथड में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, यानी कि जो पास्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उस पास्ट डेटा को ध्यान में रखते हुए डिमांड को प्रॉपरली फोरकास्ट किया जाता है। तो इसी वजह से आज के लेक्चर में केवल मैं सर्वे मेथड यानी कि जो क्वालिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। इसी वजह से इसको क्वालिटेटिव मेथड में कंसीडर किया जाता है। लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट वन एंड दिस इज नोन एज द कंज्यूमर सर्वे मेथड। क्या मतलब होता है कंज्यूमर सर्वे मेथड का? यहाँ हम सर्वे को कंडक्ट करते हैं। कंपनी का एक रिसर्च डिपार्टमेंट अवेलेबल रहता है, जैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है ये डिफरेंट टाइप के सर्वेज को फॉलो करता है और उनके बेसिस पर एनालिसिस करता है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। और इस सर्वे में जो सबसे पहला सर्वे होता है वो होता है कंज्यूमर्स के ऊपर, यानी कि कंपनी के जो भी पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंपनी सर्वे करती है, अपना एक क्वेश्चंस का सेट तैयार करती है जिसे हम क्वेश्चन का नाम देते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर कंज्यूमर से प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है कि फ्यूचर में वो इस प्रोडक्ट के रेफरेंस में कितनी क्वांटिटीज़ को परचेज करने में इंटरेस्टेड रहेंगे और उसके बेसिस पर फ्यूचर में प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज़ की डिमांड रहेगी इसको फॉरकास्ट किया जाता है। तो हम इस मेथड को कंज्यूमर सर्वे मेथड का नाम देते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे और दूसरी कहलाती है दैट इज नोन एज द सैंपल सर्वे। तो क्या मतलब होता है कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे का और क्या मतलब होता है सैंपल सर्वे का? मान लीजिए कि जो भी आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं आपके, वो कहलाएंगे आपकी पॉपुलेशन। और आप उस पॉपुलेशन में जितने भी कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं या इंक्लूडेड हैं, अगर हर कस्टमर को इंक्लूड करते हुए अपने सर्वे को कंप्लीट करते हो तो हम इसको नाम देंगे कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे। इट मीन्स दैट व्हेन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन द सर्वे देन दिस मेथड इज नोन एज द कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे मेथड। हर आइटम को इंक्लूड किया जाता है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक टाउन में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं और उस टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 2 लाख। तो 2 लाख क्या हो गया आपका
पॉपुलेशन साइज। और जब आप 2 लाख लोगों को इंक्लूड करते हुए अपना सर्वे कंप्लीट करते हो तो हम इसको कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे का नाम देंगे। लेकिन जब आप सारे कस्टमर्स को लेकर चलोगे तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस होती है, टाइम भी बहुत लगेगा, इसमें पैसा भी बहुत खर्च होगा, ठीक है। रिजल्ट भले ही अप्रोप्रिएट आएगा लेकिन इसमें टाइम बहुत खर्च होगा, पैसा भी बहुत खर्च होगा, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल होता नहीं है। आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज करना होता है फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होती है। तो उसके लिए आप कंप्लीट एनुमेरेशन सर्वे का यूज़ ना करके सैंपल सर्वे का यूज़ करते हो। और जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, या मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो स्मॉल रिसोर्सेज के साथ में है या फिर लार्ज रिसोर्सेज के साथ में है, वो सैंपल सर्वे के बेसिस पर ही कंज्यूमर सर्वे मेथड को अप्लाई करती हैं। सैंपल सर्वे में क्या होता है? सैंपल सर्वे में हम क्या करते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कुछ नंबर ऑफ कस्टमर्स को एक सेट पैटर्न के बेसिस पर अलग कर लेते हैं और केवल उन्हीं पर्टिकुलर कस्टमर्स के ऊपर अपना सर्वे फॉलो करते हैं। तो इसको हम सैंपल सर्वे का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन साइज है 2 लाख का, अब उस 2 लाख में से आपने 20,000 कस्टमर्स को अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, और आपने डिसाइड करा कि केवल इन्हीं 20,000 कस्टमर को लेकर आप अपने प्रोडक्ट के रेफरेंस के रिलेशन में उनसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे या उनके ऊपर एक सर्वे करेंगे, तो हम इसको सैंपल सर्वे का नाम देते हैं। तो इस तरह से 20,000 लोगों पर जो आप सर्वे कंडक्ट करेंगे उसके बेसिस पर जो भी रिजल्ट्स एनालाइज होंगे या जो रिजल्ट्स आपको ऑब्टेन होंगे उनको एज इट इज आप इम्प्लीमेंट कर दोगे ओवर 2 लाख पर्सन्स। और आप एज्यूम करोगे जो 20,000 पर्सन्स का बिहेवियर है वो 2 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको नाम देंगे सैंपल सर्वे मेथड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कंज्यूमर सर्वे मेथड को फॉलो करते हुए कंपनी क्या कर सकती है, अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग डिमांड को प्रॉपर्ली फोरकास्ट कर सकती है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। पॉइंट क्लियर हो गया? सेकंड मेथड इज नोन एज द सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड भी हम इसको नाम देते हैं। मार्केट में कस्टमर्स के सबसे नियर कौन होता है? जो कंपनी के सेल्स पर्सन हैं, वो कस्टमर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, या फिर जो उसकी रिटेल चेन से जुड़े हुए पर्सन होते हैं, जैसे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ठीक है, या जो उन्होंने एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन कर रखे हैं, तो उन एक्सक्लूसिव शोरूम्स के अंदर जो भी सेल्समैन अपॉइंटेड हैं, या जो कंपनी की जो डायरेक्ट सेल्स फोर्स है जो कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में रहती है, ठीक है, वो डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट में होते हैं और कस्टमर के बिहेवियर के बारे में उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब क्या करते हो, आप इन सेल्स फोर्स को एक प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट करते हो और उनके पास मैसेज पास करते हो कि इन्हें पता करना है कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में कस्टमर्स वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में उसकी कितनी क्वांटिटी को परचेज करने में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। तो आप इस तरह से जितने भी इंडिविजुअल सेल्स पर्सन्स हैं इन ऑल ओवर द मार्केट, मान लीजिए ए मार्केट में आपने टारगेट करा और उस मार्केट के अंदर 1000 सेल्स पर्सन वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, हर इंडिविजुअल सेल्स पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि उसे ये पता करना है कि फ्यूचर पीरियड टाइम में जो उसके अंडर में आने वाले कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को परचेज करने में इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं हर किसी की तरफ से डेटा आएगा, आप उस डेटा को रिकॉर्ड करोगे। अब आपके जो 1000 सेल्स पर्सन उस मार्केट में अवेलेबल है, वो 1000 सेल्समैन क्या करेंगे, अलग अलग डेटा कलेक्ट करेंगे। जब आप उनका एग्रीगेट टोटल करोगे तो उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर मार्केट में जितने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उनके द्वारा परचेज फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में कितनी क्वांटिटीज़ को परचेज किया जाएगा। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के डिमांड के रेफरेंस में प्रॉपर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो हम इस मेथड को नाम देते हैं सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। तीसरा मेथड है इसके अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, या इसको हम डेल्फी टेक्निक का भी नाम देते हैं। क्या मतलब होता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड का? यहाँ कंपनी क्या करती है, मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे एडवाइस लेती है और उस एडवाइस को एक पर्टिकुलर एनालिसिस तक ले जाती है। और उस एनालिसिस तक ले जाने के लिए क्या करती है, कंपनी ने अपना एक सेट ऑफ क्वेश्चनर तैयार करा और उसके बाद वो हर इंडिविजुअल एक्सपर्ट को वो सेट ऑफ क्वेश्चनर सेंड कर देती है, मेल कर देती है। ठीक है, मेल करने के बाद क्या होता है, मेल करने के बाद हर एक्सपर्ट से उसके रिगार्डिंग ओपिनियन ली जाती है। अब हर एक्सपर्ट की ओपिनियन उसके पास आ जाती है। अब जब जो ओपिनियन उसके पास आ गई, हर किसी के पास उन ओपिनियंस को फिर से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब हर कोई एक दूसरे की ओपिनियन को स्टडी करता है और फिर एक कॉमन ओपिनियन को प्रेजेंट करता है, और इस तरह से ये रिपीटेड वे में स्टेप्स फॉलो होते चले जाते हैं। और ये स्टेप्स तब तक चलते हैं जब तक कि हर किसी की एक ओपिनियन नहीं आ जाती है। और जब ओपिनियन कॉमन हो जाती है, सेम ओपिनियन हो जाती है, तो उसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर
रिजल्ट को फोरकास्टेड डिमांड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। क्या होता है मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में? यहाँ डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर करके इक्वेशंस को डेवलप किया जाता है, उनके बेसिस पर उनको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर क्वांटिटी डिमांडेड पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पर पड़ता है। तो मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, इन सबको काउंट किया जाता है और फिर हर एक फैक्टर के इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए क्वांटिटी डिमांडेड को कैलकुलेट किया जाता है और फिर जो हर अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट होती है उसका एक एवरेज काउंट करके डिमांड को प्रॉपर्ली फोरकास्ट कर लिया जाता है। तो इस मेथड को हम नाम देते हैं मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड का। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर 4 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर सर्वे मेथड, सेकंड वन इज नोन एज द सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, जैसे हम कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का नाम देते हैं। थर्ड वन इज द एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, जैसे हम डेल्फी टेक्निक का नाम देते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है, और इन चारों मेथड्स का यूज करते हुए हम प्रॉपर्ली प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं और हर किसी का एक अलग सेट ऑफ पैटर्न, एक अलग पैटर्न है जिसके बेसिस पर हर मेथड अपने वे में वर्कआउट करता है। जैसे कंज्यूमर सर्वे मेथड में हम कंज्यूमर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर हम प्रॉपर्ली प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड में हम सेल्स फोर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं और सेल्स फोर्स के बेसिस पर जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पर डेटा को प्रॉपर्ली फोरकास्ट करते हैं या उसके बेसिस पर हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। और मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम डिमांड को अफेक्ट करने वाले और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कंसीडर करते हुए डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। तो इस तरह से हर मेथड अपने आप में एक अलग अप्रोच के साथ में डिमांड को फोरकास्ट करता है। ओके, अब इसका जो सेकंड पॉइंट रह गया स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।